नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। मित्रों, 40वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 तक। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और व्याख्या सहित सबका आंसर जानिए। ठीक है मित्रों, चलिए तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है और 40वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का 101वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, परमानेंट कठोरता का कारण। तो इसका आंसर बी है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता आती है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, तो इसमें सबसे भारी धातु यूरेनियम है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसका परमाणु संख्या 92 है और परमाणु भार 238 होता है। तो इसलिए इसमें यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि हास्य गैस है लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस। तो हंसने वाली गैस जो है, हंसाने वाली गैस सॉरी, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। अगर नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग सूंघ लेंगे तो हमको हंसी आने लगेंगे, हम लोग हैं करने लगेंगे। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो बिजली की खपत का बिल जो है ये वाट के, कितना वाट हम खर्चा किए, इसके माप जो होगा इस पे आधारित है। ठीक है मित्रों, की व्याख्या कह रही है कि मकान में बिजली का जो उपयोग होता है उसका पाठन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी कि बीओटी या केवल यूनिट में लिखा जाता है। बीओटी यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या केवल यूनिट में लिखा जाता है, जो वाट पर होता है, और 1000 वाट जो है 1 यूनिट होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 यानी कि 105। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा भंडार सन है, जिससे सबको रोशनी प्राप्त होती है। ये ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्रोत है। और सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा का अक्षय भंडार यानी कि कभी न खत्म होने वाला, अक्षय मतलब कि कभी न खत्म होने वाला, सूर्य से ऐसा भंडार है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए सौर सेल का जो है उपयोग किया जाता है, जिसमें उस सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अब हम आएंगे मैथ्स की क्वेश्चन की ओर, कुछ मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक एवरेज इनकम जो है, ईयरली एवरेज इनकम 25,000 है, यानी कि 25 दहाई 2.5 लाख। तो 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपया हो तो शेष का निकालना है। तो शेष क्या हो गया? 8 को, इसका वार्षिक आय निकालना है। तो 25 एवरेज इनकम निकालेंगे 8 का, तो 25,000 गुने 10 यानी कि 10 अध्यापक के 25,000 से हैं तो 2.5 लाख हो गया। और 20,000 में 2 को, तो 20,000 दूना 40,000, तो 40,000 हो गया। तो ये 2.5 लाख में से 40,000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2,10,000। 2,10,000 में हम कितना का चाहिए हमको? शेष अध्यापकों की, यानी कि 8 को के, तो 8 से भाग दे देंगे तो 26,250 रुपया होगा। इसका आंसर जो है ए होगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ी को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। 180 सीढ़ी वाली एक मीनार है, ठीक है, पूरा सीढ़ी कितना है? 180। और एक पुरुष क्या करता है? एक पुरुष हर 30 सीढ़ी चढ़ता है तो 2 मिनट विश्राम करता है। तो मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया? उसने कितनी देर विश्राम? तो देखिए, 180 सीढ़ी यानी कि 30 मिनट पहले चढ़ा तो 2 मिनट एक बार हो गया।
फिर 30 मिनट 60 पर तो 2 मिनट, फिर 90 पर 2 मिनट, ये 3 बार हो गया। फिर 120 पर 2 मिनट 4 बार हो गया। फिर 150 पर 2 मिनट 5 बार हो गया। 180 पर तो पहुँच ही गया। तो यानी कि टोटल जो है ये 5 बार जो है विश्राम करेगा पूरा 180 सीढ़ी चढ़ने तक। तो 5 बार करेगा तो हर बार 2 मिनट करता है, तो 5 दूना 10 मिनट करेगा। तो इसका आंसर जो है सी होगा, यानी कि ये 10 बार विश्राम करेगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन कर रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। एक नगर है, उसकी जनसंख्या में हर वर्ष जो है 4% वृद्धि होती है, और शरणार्थी हैं कुछ, उसके कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है। 4% खुद की होती है और शरणार्थी के कारण 1% होती है। तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी? 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में वृद्धि। तो अगर नगर की जनसंख्या को 100 मान लिया जाए, तो 100 मान लेते हैं अगर नगर की जनसंख्या को, तो कुल वृद्धि कितना हो रहा है? 4% खुद का हो रहा है, 1% शरणार्थी का हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 5%। तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 105 होगा, क्योंकि हम 100 माने जनसंख्या, 105 हो गया। अच्छा, दूसरी वर्ष 105 है, 105 का 5%, क्योंकि हर वर्ष 5% बढ़ रहा है। तो 105 जोड़ 105 का 5% हो गया 5.25, यानी कि 110.25। तो टोटल वृद्धि कितना हो गया? तो 110.25 में से 100% घटा देंगे तो हो गया 10.25%। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 109 है कि एक इंजन जिसके पहिए की परिधि 7.5 मीटर है। एक इंजन है जिसके पहिया का परिधि पूछ रहा है, सर्कमस्टेंसेस 7.5 मीटर है, 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है। 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है। तो गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ठीक है मित्रों। तो कोई भी जो है पहिया होगा, वो एक चक्कर लगाएगा तो वो परिधि के बराबर होगा। तो परिधि यहाँ पर 7.5 मीटर हो गया। 7.5 मीटर को अगर इसके पूर्णांक तोड़ देंगे तो 7 दूना 14, 15/2, यानी कि 15/2 को हम 7.5 कह सकते हैं। चूँकि एक चक्कर में ही 7.5 मीटर चलती है, यानी कि 15/2 मीटर कहिए या 7.1/2 कहिए, तो 7 चक्कर में ही चलेगी। तो 7 चक्कर में ये 7.5 गुने 7 यानी कि 105/2 मीटर चलेगी, क्योंकि 15×7 105/2। प्रश्न कह रहा है कि 9 सेकेंड में ये चलती है 105/2 मीटर। 105/2 मीटर चलेगी 9 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में चलेगी 105/2 गुने 9 मीटर जाएगी। इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 105/2 गुने 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। तो 105/2 गुने 9, यानी कि अगर ये काट दिया जाए तो 105/2, यानी कि 105/2 गुने, चूँकि इसको किलोमीटर, ये मीटर सेकेंड में है, इसको घंटा में बदलना है, तो 18/5 से इसमें गुना कर देंगे। ये फार्मूला है कि 18 किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मीटर सेकेंड को अगर किलोमीटर घंटा में चेंज करना है, 18/5 से गुना कर देंगे। तो 105/2 गुने 9 बराबर 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मित्रों, समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 110, कि यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिन में खोद लेते हैं, तो इसी कुएं को आधे दिन में, यानी कि हाफ डे में खोदने के लिए कितना श्रमिक चाहिए? तो 4 दिन में 10 श्रमिक कुआं खोद देता है, तो एक दिन में 10 चौका 40 श्रमिक हो जाएगा। आधा दिन कह रहा है, आधा दिन का मतलब हुआ कि 1/2। तो 1/2 दिन में खोजेगा 10 चौका 40 और बटा 1/2, यानी कि 80 श्रमिक खोद देगा आधा दिन में। आधा दिन में 80 श्रमिक खोदेगा। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के एक ब्लॉक का माप 5 × 10 × 20 सेंटीमीटर है। कम से कम माप वाला लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता होगी? तो इसमें हमको कम से कम माप वाला यानी कि मसा निकालना है इसमें। तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन निकालेंगे तो 5 × 10 × 20 बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। 5, 10 और 20 का मसा निकालेंगे तो 5 आएगा। तो इसलिए जो है 5 आया इसका मसा।
तो यानी कि 5 माप वाला जो है ऐसा चाहिए। तो इसके लिए पूरा आयतन कितना हो गया, 5 × 10 × 20 यानी कि 1000/5 का 3 भाग है, तो 5 × 5 × 5 यानी कि 8 आंसर, यानी कि काटने पर इसका कितना आंसर आएगा, 8 आंसर होगा। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 112 कि एक वर्ग परीक्षा में XY को निम्नलिखित अंक मिले। ये सब्जेक्ट दिया हुआ है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, इतिहास। इसमें अंग्रेजी में मिले X को 84, Y को 92, टोटल 100 अंक का है। हिंदी में मिला X को 80, Y को 79 और ये टोटल 100 अंक का है। गणित में 90, Y को 88, X को इतिहास में मिला 69 और Y को मिला 60। इतने अंक मिले हैं XY को अलग अलग सब्जेक्ट में। अब कह रहा है कि किसको अधिक अंक मिले हैं और कितने। तो X को जो है पूरा अंक प्राप्त होता है 84, 80, 90, 69 यानी कि पूरा 323, और Y को प्राप्त हुआ 92, 79, 88 और 60, तो ये हो गया 319। अब कितना अंक किसको अधिक प्राप्त हुआ, 323 में से 19 घटा देंगे तो 4 आएगा। तो ये 4 जो है ये कितने परसेंट के बराबर है, कितना परसेंट जो है इसका अंतर के बराबर है। तो टोटल अंक कितना है, 400। तो अभिष्ट परसेंटेज बराबर 4/400 × 100। तो ये 00 से 00 कट गया, 4 से 1 मतलब कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है 113 कि यदि y का x% z का y% हो तो z किसके बराबर होगा। y का x% z के y% के बराबर। तो y का x% यानी कि x/100 बराबर z का y% यानी y/100। 100 से 100 कट गया तो yx बराबर हो गया zy। yx बराबर क्या हो गया, अगर z को इधर अकेले छोड़ दिए तो z बराबर हो गया yx। इधर का जो y था इधर बटे में आ जाएगा, y से y कट जाएगा यानी कि x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर जो होगा ए होगा, x होगा। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 114 कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो इसमें से कौन सा फार्मूला सही होगा। तो इसमें से B फार्मूला जो है सही होगा। A - B अनुपात B समानुपात C - D अनुपात D, यानी कि B जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 115 कि एक वर्ग की परिमिति यानी पैरामीटर 4a + 8 है। क्या है, 4a + 8 है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग की परिमिति 4a + 8 है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी कि वर्ग का जो परिमिति होता है कितना होता है, 4 × भुजा होता है। क्या होता है, 4 × भुजा। तो यानी कि 4 × भुजा बराबर 4a + 8 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि भुजा बराबर 4a + 8/4 होगा। अगर 4 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस सिर्फ 2 बच जाएगा, इसमें a + 2 बच जाएगा। ठीक है, तो भुजा हो गया a + 2। तो a वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यानी इसका मतलब हो गया a + 2 का होल स्क्वायर। a + 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा a² + 4a + 4। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोड में डिसाइड के स्थान पर 453945 लिखा गया हो तो उसी कोड में एबाइड के स्थान पर लिखा जाए। तो D 4 नंबर के तो 4 नंबर, E 5 नंबर के तो 5 नंबर, C 3 नंबर के तो 3 नंबर, I 9 नंबर के तो 9 नंबर, D 4 नंबर के तो 4 नंबर, E 5 नंबर के तो 5 नंबर। इसी प्रकार A का पूछ रहा है तो A 1 नंबर तो 1 नंबर, B 2 नंबर तो 2 नंबर, I 9 नंबर तो 9 नंबर, D 4 नंबर तो 4 नंबर और E 5 नंबर। तो इस प्रकार इसका आंसर C होगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 कि वर्ष 1994 के सर्वश्रेष्ठ चलचित्र का ऑस्कर पुरस्कार जीता, किसने जीता। तो ये फॉरेस्ट गंप ने जीता। ये अभी के फिलहाल के एग्ज़ाम के उपयोग से उपयोगी नहीं है क्योंकि उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। लेकिन इसी से रिलेटेड अगर करेंट अफेयर का क्वेश्चन अभी का पढ़ लिया जाए
तो इस सब टाइप के क्वेश्चंस मैंने बीपीएससी पीटी में आते रहते हैं, तो पढ़ना ज़रूरी है। ये ऑस्कर पुरस्कार यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम सन 1929 में दिया गया था। सबसे पहले कब दिया गया? 1929 में। इसको मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित फिल्मों को प्रत्येक विद्या में जो है उत्कृष्टता के लिए, प्रत्येक कला में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 कि ब्रायन लारा को विश्व क्रिकेट में 2 कीर्तिमानों को पार करने के कारण बहुत जो है प्रसिद्धि मिली। तो जो 2 कीर्तिमान पार किया वो किन 2 खिलाड़ियों के था? गालफेड सोबर्स या क्लाइव लॉयड या डोनाल्ड गावस्कर या एलन बार्डर, डोनाल्ड ब्रैडमैन या लेन हुटन या गालफेड सोबर्स या हनीफ मोहम्मद? तो इसका आंसर सी है, डोनाल्ड ब्रैडमैन और लेन हुटल को जो है ये ब्रायन लारा ने रिकॉर्ड पार करके इसको ख्याति मिली। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 कि निम्नलिखित में से किसने हाल में टेनिस खिलाड़ियों के बीच प्रथम स्थान को पुनः प्राप्त किया? तो ये 1994-95 क्वेश्चन है, स्टेफी ग्राफ ने किया था, उस समय की बात है। अगला क्वेश्चन है 120 कि ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? तो उपरोक्त में सभी सत्य है। इसकी रचयिता रोमा देवी है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है और औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के हाथों हुआ। ये सभी बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 कि दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट को क्रमशः शक्ति क्या है? तो 400 और 90 है, यानी कि राष्ट्रीय सभा को 400 और सीनेट को 90। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा में 400 सदस्यों और सीनेट में 90 सदस्यों को स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो वो उस समय की बात हो रही है, सब करेंट की क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में। ये कहने का मतलब है कि ये हम लोग 40वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, तो इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है और इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 सन 1995 में कौन फिल्म महोत्सव के न्यायिक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन फिल्म महोत्सव के न्यायिक मंडल के अध्यक्ष क्लिंटन ईस्टवुड थे। हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता उस समय की है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जेम्स रेटिन ने की। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। अगले पार्ट में हम आएंगे 126 से 150 तक क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।